ओके सर, तो आप लोग का ये प्रोग्राम का बारे थोड़ा बता दीजिए। Thank you and welcome Alo News today. Okay, KB Shamasar. Ngundo hilog गालो चलेगा गालो वाले है यही सर हिंदी में हिंदी में। और एक्चुअली हमारे ये जो टूर प्रोग्राम है ये हमारे गालो का पोर्ट डिस्ट्रिक्ट को लेके हम यहाँ में एजुकेशन का बारे में और एजुकेशन और सोशियो एजुकेशन है और यहाँ में सोशली हमारे जितनी अल्कोहलिक है, ड्रग्स एडिक्शन है। आजकल लड़के पढ़ने के बजाय उन लोगों को ड्रग्स एडिक्शन में और ये अल्कोहल में ज़्यादा आजकल इसकी और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए इसका रोकथाम का मेजर को लेके कैसे इसका रोकथाम किया जाए, इसका जरिया कहाँ है, इसको रोकथाम करने के कैसे रोका जाए। तो हम गालो वेलफेयर सोसाइटी इस विषय में बहुत सारा हम सब इसका विचार विमर्श करने के बाद पता चला कि ये हमारे एक सोशल फैक्टर भी है। तो सोशली हम अगर स्ट्रॉन्ग इसको मैसेज देगा और इसको मोटिवेट करेगा और इसमें काउंसलिंग करेगा तो शायद इसका पैदा आने वाले 1-2 साल में ज़रूर मिलेगा। इस मकसद से हम इसका लोअर सियांग का पार्ट को ख़त्म किया, फिर इसका लपाराडा पार्ट को ख़त्म किया और आज वेस्ट सियांग को आज कॉलेज में हम इसका संपन्न कर रहा है वेस्ट सियांग को। फिर आगे इसका दुम्पो रिजो का पार्ट है। रीजन बिंग ये बार का 2022-23 का जो CBSE रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था हमारे लिए। गालो समाज सिर्फ एजुकेशन में कम से कम आज तक स्टेट में सबसे अच्छा अव्वल नंबर में है। तो लेकिन ये बार का CBSE रिज़ल्ट हमको झटका दिया है। तो इस झटका को हम लेते हुए इसे फिर आने वाले इसका साल में कैसे इसको इम्प्रूव करे, इसलिए हम ये टूर को कर रहा है। ओके सर, अभी देखा है कि स्पेशली जो हम लोग का यूथ है तो ड्रग्स में बहुत गिर रहा है। तो हम लोग का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में भी तेज़ी से ड्रग्स जो पेडलर है और जो ले रहा है उसको तेज़ी से पकड़ रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना है? हाँ, कल सीनियर सिटीज़न के साथ जितने आलो के फॉर्मर मिनिस्टर है और फॉर्मर हम जितने ऑफिसर्स मेंबर है सीनियर सिटीज़न के साथ हमने डिस्कस किया है कि इसका रोकथाम कैसा किया जाए और इसको फाइनली इसका हल क्या है। फाइनली हम सिर्फ मीटिंग में भाषण में देता है कि ऐसा हो रहा है, मगर इसके समस्या का जड़ का हल क्या है। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया और बहुत जल्दी हम GWS यहाँ में आलो में एक 2 डेज़ का सेमिनार या ये मानो वर्कशॉप रखेगा जहाँ से हम बेसिक फंडामेंटल टू कंट्रोल ओवर ऑल द ड्रग्स जितना अनफेयर मीन्स सोशल एलिमेंट का जितना सोशल जो एंटीफर्ट है ड्रग्स, अल्कोहलिज्म और ये प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ये सब को हम ये बार का दिसंबर में हम इसको वर्कशॉप के इसके जरिए जितनी यहाँ के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और हमारे पॉलिटिशियंस, जितना सोशल वर्कर्स और जितना एफिलिएटेड NGOs है, सब मिलके हम एक रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे जो फेडरल से उसको एनफी एक्ट के तहत उसको बहुत जैसे उसका सज़ा का प्रावधान है वो हो और जितने हो सकेगा सोशल रेस्ट्रिक्शन हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहा है GWS। ओके सर, तो अभी जो AFIS को जो इशू चल रहा है तो इसमें देखेंगे कि 26 से लेके 28 तक जो पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग लोग भी धरना उधर टेनिस कोर्ट में बैठा गया था। तो आज से फिर जो एंटी नल एंड वॉइड वो लोग भी उधर बैठ रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? हाँ, डे 1 से GWS जब से APPSC फियास्को हुआ तो हमारे एक संगठन है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है ऑल अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम AITF। तो उसमें हमारे गालो वेलफेयर सोसाइटी का स्टैंड क्लियर था, नाइदर वी अपोज नॉर वी सपोर्ट। हम इस ये को मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ में जितना विक्टिम हुआ वो गालो कम्युनिटी का स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है विक्टिम में भी, और जो फिर नल एंड वॉइड को जो अपोज कर रहा है इसमें भी गालो बहुत है। इसलिए गवर्नमेंट को, और ये इसका लीगल सब्जेक्ट है,
और लीगल मैटर को इसका लीगली फाइट करने दो। और ये गवर्नमेंट का मैटर है, ये एनजीओ का मैटर नहीं है, इसका हल गवर्नमेंट ही है। तो इसलिए गालो वेलफेयर सोसाइटी का क्लियर स्टैंड है, नाइदर वी अपोज नॉर वी सपोर्ट। ओके सर, तो एक बार सोशल मीडिया में भी ऐसे देखने को भी आए थे कि आपको जो गालो वेलफेयर सोसाइटी का जो अभी जनरल सेक्रेटरी पद से रिजाइन देने के लिए भी एक सोशल मीडिया में भी देखा था, तो उसके ऊपर अब क्या कहना चाहिए सर? गालो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी पोस्ट से हमको रिज़ाइन करने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, कारण हमको गालो बान कवा मीटिंग में हमको यहाँ का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो मैं उस दिन भी क्लियर किया था, अगर हमको गालो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी से निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ गालो बान कबा में ही निकाल सकता है। स्ट्रीट में आके मेरा रिजिग्नेशन मांगने से वो उसका टाइम लॉस है और उसका पॉपुलैरिटी गेन का भी इसमें क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये गालो बान कबा ही गालो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को टेक करता है। तो सर आपको सर हम तो 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहेगा सर। जरूर सर, जैसे कि सर आपका सर ये जो 3 देश टूर था सर, ऐसे सर पता चला सर, तो इसमें सर आप अपना वजह से सर आपको कैसा लगा कि ये मतलब सक्सेस हुआ ना नहीं हुआ सर? सक्सेस हर कोई सोचता है सक्सेस होना चाहिए, और बिना सक्सेस के लिए तो हम कुछ नहीं करता है। तो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पहुँचना ही सक्सेस है। मैं यहाँ पहुँच के अगर 2 लड़के या 4 लड़की को भी अगर समझा पा रहा हूँ, और मेरे जितना मोटिवेशन है, जितने काउंसलिंग है, हम जितने एडवाइस कर सकते हैं, और मेरे होल CEC बॉडी जैसे अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट, हम अगर आलो में 2 देश से है, यही हमारा इसका सक्सेस का सिम्टम है। सर और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि सर अभी सर 2024 में इलेक्शन आ रहा है जी, तो सर अभी सर ये जो मनी कल्चर है सर, वो सर जैसे कि आपको पता ही है सर, हमारे यहाँ पे सर जो मनी कल्चर है बहुत सर ये बहुत ख़राब कल्चर है सर। तो यहाँ पे सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स है, और आपका सर जो सर आपका जो यंग जनरेशन का जो मेच्योर भी नहीं हुआ सर, वो लड़का लोग सर ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट इसमें सर रहेगा, क्योंकि सर इसमें दारू रहेगा, और सर कोई क्या होता है सर कि मतलब पैसा एडवांस में लेके शायद ड्रग्स वो सब भी सर डील करता है। तो आप उन लोगों को सर कुछ एडवाइस देना चाहेगा, ये मतलब जो सर पब्लिक लीडर को भी हो या आपका जैसे कि कोई यंग जनरेशन को भी हो, दोनों को सर आप कुछ बोलना चाहेगा सर? आपके माध्यम से और आलो न्यूज़ टुडे और के समाचार के माध्यम से आलो के जितनी निवासी है, यहाँ के जितनी मूल इसका निवासी है, स्पेशली पॉलिटिशियन, सोशल लीडर, CBO लीडर्स और जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबको मैं ज़रूर मैसेज देना चाहेगा। लास्ट वीक हम CEC मीटिंग में मेरा CEC मीटिंग हुआ था, तो वो CEC मीटिंग में ऑलरेडी हमने रिजोल्यूशन लिया है कि ये रिजोल्यूशन में हम हमारे जितने गालो एरिया है, पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ में हमने जनरल एडवाइज़र यहाँ में इशू करेगा, जनरल एडवाइजरी। और जनरल एडवाइजरी का अभी मैंने इसका टाइप करके रखा है, प्रेसिडेंट का इसका साइन करने के बाद हम इसको जनरेट भी करेगा उसमें। और कल शाम भी मैं इसका जिक्र किया, ये बार का इलेक्शन में CEC मेंबर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, GSU GYO प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, नो क्लान पॉलिटिक्स, नो एरियाइज़म। GWS यहाँ में जितना एरियाइज़म पॉलिटिक्स है डिस्करेज करता है, जितना रूम टूम पॉलिटिक्स है उसको डिस्करेज करता है, और जो मोनी कल्चर है, इसका मोनी फॉर वोट, इसको कम्प्लीटली डिस्करेज करता है, और इसका रिलीजन इन पॉलिटिक्स उसको भी डिस्करेज करता है। ये पॉलिटिक्स में टू मच ऑफ इन्वॉल्व ऑफ द स्टूडेंट, उसको भी हम इसका डिस्करेज करता है। इसलिए GSU और इसका GYO को भी बोला है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने हो सकेगा कि अपने स्टूडेंट को अभी काउंसलिंग करने का टाइम है, कम से कम गालो वेलफेयर सोसाइटी के साइड से पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियन को खेलने दीजिए, ये स्टूडेंट का या क्लानिज्म में रिलीजन को इसमें लेके मत के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम इसको नोटिफाई करेगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन तो मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन है सर। तो सर ये जो लेट तुम्ही गंगा का केस है
सर ये इसको गालो वेलफेयर सोसाइटी लोग टेकअप कर रहे हैं सर। जी। तो सर अभी तक इसका क्या अपडेट है सर? हाँ, इसका अपडेट बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने 3 पॉइंट मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को दिया था। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी, होम कमिश्नर थे हम, और प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ द 7 मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो उसमें हम 3 पॉइंट पे दिया था, और वो 3 पॉइंट का नंबर 1 था कि इमीडिएटली रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन ऑर्डर टू मिस्टर टुमी गांगकक 1, 2, और जो पुलिस कैपिटल पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दैट। तो ये केस को अभी ये SIT में ट्रांसफ़र करना है। और नंबर 3 पॉइंट ये था कि इसको कोर्ट इंक्वायरी करना है विद रिटायर्ड और सिटिंग जज। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इसको 3 डिमांड्स को माना, और 3 डिमांड्स को उसने इन रिटेन हम लोग को एश्योर किया कि इन रिटेन उन लोग ने अपॉइंटमेंट भी कर दिया कि अभी कैपिटल पुलिस इसका ये केस को नहीं लेगा, अभी ये SIT इंक्वायरी होगा। और इसका अभी जो ये हाई कोर्ट का जज है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और फिर भी आपके माध्यम से और एक बात बता दूं, टुमी गांगकक का केस में कोई भी अगर GWS का अगर स्टैंड को कंफ्यूज है तो मैं बता दूं कि ये कंफ्यूज होने का नहीं है। गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट ने हमको 60 डेज़ का टाइम मांगा है उसका रिपोर्ट का बाद, मगर भी अभी सब ये आलो है, इसलिए बता रहा हूँ। हम और इसका प्रेसिडेंट का ये अगेंस्ट में कोई एक इंडिविजुअल ने केस इसका मनी शूट किया है, जिसके लिए भी हम कोर्ट में लड़ रहा है। तो कोई हम भी सुनने को मिलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। गालो वेलफेयर सोसाइटी किसी का बहकावे में, किसी का दबाव में नहीं आता है। हम लोग जो फाइट जो भी चीज़ को कर रहा है उसको उसका सोच समझ के इसकी लेंथ तक इसकी मुकम्मल अंजाम हो, हम लोग उसके लिए फाइट कर रहा है। थैंक यू।